नमस्कार। आइए सबसे पहले आपके कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। कनिष्ठ उंगली और सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंची, यानी कि जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ जा सकता है। साथ ही साथ उंगली ज़्यादा जब गहराई में पहुंच जाए तो ऐसी ज़्यादा और ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं कि आप गलत निर्णय लेने के कारण अपने जीवन में कहीं नुकसान ना उठा जाएं। तो थोड़ा इस बात का सोच समझ करके आपको फैसले करने हैं। इस पर उंगलियों पर कट के निशान भी काफ़ी हैं, यानी कि आर्थिक स्थिति भी यदि देखता हूँ तो आपकी यहाँ पे वर्तमान में ठीक नहीं है। यारदाश्त के हिसाब से आपकी उंगली ठीक है। बात कर लेते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान की उंगली होती है। कुल मिलाकर के जब ये नीचे से लेकर के ऊपर तक पतली ही जाती है तो इसका मतलब होता है कि पिता का सुख सहयोग ना मिलना, साथ ही साथ वजूद मजबूत ना मिलना, परिवार का वजूद मजबूत ना मिलना। इस पर हल्के हल्के कट होने के कारण यश और सम्मान समाज के अंदर नहीं है। इस बात को दर्शाती आपकी ये सूर्य की उंगली भी यहाँ पर विराजमान है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और इसमें भी छोटे छोटे कट के निशान यहाँ शनि पर बने हुए हैं। साथ ही साथ शनि की ढैया 7.5 जब आएगी तो आपको आर्थिक रूप से ज़्यादा परेशानियों का सामना और धन की समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। बृहस्पति की उंगली होती है ज्ञान की उंगली, ईश्वर के प्रति आस्था। ईश्वर के प्रति आस्था भी सही है। ज्ञान की बात करें तो बुद्धि, ज्ञान से मतलब शिक्षा से नहीं है, ज्ञान से मतलब ज्ञान का होना, दुनिया की समझ होना, वो भी आपके पास ठीक है। और कुल मिलाकर के यदि यहाँ पर ये देखें कि आप छोटे बड़े सब तबके के लोगों के साथ प्रेम विवाह प्रेम संबंध आपके मतलब प्रेम विवाह नहीं, प्रेम संबंध का मतलब होता है आपसदारी में मेल जोल करना करके बैठना, समाज में उठना बैठना, वो भी आपके पास अनुकूल स्थिति में है। यहाँ सूर्य की उंगली और शनि की उंगली का आपस में चिपकना, ये जो आपस में चिपकना होता है ये होता है घर वालों के संग में अंतरंग संबंध, बहुत संबंध हो जाना घर वालों के साथ, भाइयों के साथ में बहुत जुड़ जाना सबके साथ। उनका ना होना एक अलग बात है, लेकिन उनसे प्रेम करना, उनके प्रेम के कारणवश आप अपना सब परिवार छोड़ करके अपनी माता के कारण जैसे आपने आकर के अपनी माँ के पास रहने लगी, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत और यहाँ बुद्ध पर्वत पर ये खड़ी हुई रेखा है, यानी एक बात तो ये निश्चित रूप से है कि आपके पास जो है, चाहे जैसी भी स्थिति आपकी है, आज की भी स्थिति में आप कुछ ना कुछ धन का अर्जन कर लेती हैं, कुछ ना कुछ काम करके अपने लिए धन एकत्रित कर लेती हैं। साथ ही साथ यदि आप संतान के सुख की बात करें तो जिन हाथ में ये रेखाएं होती हैं उनको संतान उत्पत्ति कारक महिलाएं भी वो होती हैं, यानी संतान का सुख सहयोग भी उनको होता है। अब बात करूंगा यहाँ पे यश के सम्मान सूर्य की। सूर्य का यश का सम्मान बहुत सारी रेखाओं से कटा हुआ है। जब ये रेखाएं कट जाती हैं तो ये सूर्य का पर्वत होता है, और सूर्य के पर्वत को जब इस तरह से आड़ी रेखाएं ज़्यादा इसको काट दें तो माता व्यक्ति को अपने पिता का सहयोग नहीं मिलता है। तो यश और सम्मान तो बिल्कुल भी समाज में है ही नहीं। अब बात करूंगा धन के पर्व की। धन का पर्व, यहाँ धन के पर्व पर यदि देखें तो बिल्कुल 55 बाद के वर्ष के बाद भी यदि यही रेखाएं इसी प्रकार से रहती हैं तो आपके जीवन के अंदर कुल मिलाकर के धन से संबंधित समस्याएं जैसे आज की तारीख में बनी रही हैं, इसी प्रकार से आपके जीवन के 55 के वर्ष के बाद भी बनी रहेंगी। ये एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं अच्छे संकेत नहीं देती, यह सम्मान नहीं दिलाती, साथ ही साथ धन के लिए बहुत संघर्ष कराती है। बृहस्पति के पर्व की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति का पर्व पर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ थोड़ी थोड़ी रेखाएं आकर के आपकी शनि पर्व की तरफ देखती हैं, यानी कुल मिलाकर के हूँ तो आप काफ़ी मेहनत करके भाग दौड़ करके कुछ काम करके आप कुछ ना कुछ अर्जन करती रहती हैं, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ हाथ के अंदर मिली। अब हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा आप देखें शुरू से लेकर के और आज तक और जीवन के काफ़ी समय आगे तक आपकी हृदय रेखा टूटी हुई है। हृदय रेखा का टूटना अच्छा क्यों नहीं कहा जाता। हृदय रेखा का मतलब होता है आप जिसे अपने मन से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो, तो कुछ मिलाकर के सारी हृदय रेखा शुरू से लेकर आखिर तक घटी हुई, और आखिर में जब हृदय रेखा का संबंध बृहस्पति पर्व के बीच वाले पर्व से या नीचे वाले पर्व से मिल जाता, जैसे आपकी रेखा आखिर में पहुंच गई,
तो व्यक्ति को पति से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये संकेत आपके हाथ के अंदर निश्चित रूप से विराजमान, यानी कि हृदय आपका बहुत दुखी है। चलिए ये बात हो गई। अब बात करूँगा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व से एक पक्की रेखा का निकलना इस प्रकार से, ये कहलाता है मांगलिक दोष। इसको जब ये रेखा होती है तो अधिकतर मांगलिक, ऐसी महिलाएं मांगलिक होती हैं। ये मांगलिक दोष आपके हाथ के अंदर, साथ ही साथ ये छोटी छोटी रेखाएं जो है ये है कि आप में आज भी वो ताकत है कि आप अपनी हिम्मत मेहनत से काम करती रहती हैं। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर जो आपकी मंगल रेखा है, जो आपके साहस के द्वारा आप आज भी काम लगातार करती जा रही है। अब इस रेखा के बाद में मैं बात करूंगा आपके द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व क्रॉस के चिन्ह भी थे और ये रेखाएं भी थी। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में यदि ये रेखा ना होती तो आपके जीवन में तलाक नहीं होता। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं हैं जो आपके अंदर साहस भी बढ़ाती हैं। ये साहस बढ़ाने की रेखाएं भी है। ऐसा नहीं है कि केवल ये तलाक ही कराती हैं, इनका मतलब साहस भी होता है। तो आज भी आपके अंदर किसी भी प्रकार की साहस की कमी नहीं है। बुद्धि रेखा की बात कर लूँ आपकी बुद्धि रेखा, और देखिए ऊपर से ही डबल होकर के बुद्धि रेखा चल रही है। जब डबल होकर के बुद्धि रेखा चले तो व्यक्ति डबल माइंड रहता है। यानी कि अपने निर्णय को सही तरीक़ा से ना लेकर के आप अपने जीवन के अंदर खुद जो है एक मस्तिष्क रेखा से निकल के दूसरी रेखा भी है। तो यहाँ जब इस प्रकार से मस्तिष्क रेखाएं हों तो डबल माइंड हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं ये करूं कि वो करूं, और इस डबल माइंड के चक्कर में पूरी उम्र उसकी निकल जाती है। उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, और वो सारी उम्र एक दूसरी नाव में पैर रखता रहता है और संघर्ष करते करते उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। तो ये अपने आप में मस्तिष्क रेखा बहुत पीड़ित रेखा आपके हाथ के अंदर मिली। बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत की। नीचे से चंद्र पर्वत पर भी लगातार रेखाएं हैं, यानी दिमाग के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। इस प्रकार की रेखाओं को जाना जाता है। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और कहीं से भी एक रूपता के साथ नहीं चली। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी चिन्ह एक दूसरे को काटने वाले हैं, जो दर्शाते हैं कि आपके जीवन के अंदर कितना उथल पथल चल रही है। आप रोगों से भी इस समय पीड़ित हैं। यहाँ रोगों के संकेत भी हैं, तो रोगों से भी आपको सावधानी रखनी है। तो भाग्य रेखा कहीं पर भी एक रूपता से चली नहीं आपके जीवन में। 35 के बाद देखता हूँ तो 35 वर्ष से लेकर के ये भाग्य रेखा चली है। आप 35वें वर्ष में हैं इस समय, और 35वें वर्ष से ये भाग्य रेखा यहाँ पर चली है। इसके बाद एक सहायक रेखा लगभग आपके पास में 48 से 49 वर्ष में फिर चली है। तो वो भी आपको दूसरे स्रोतों से धन के आगमन को भी दिलाएगी। यानी असली बात कहें तो 35 वर्ष के बाद आपके जीवन में वो चीज़ आने वाली है जिससे आपको थोड़ा सा मन को शांति मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर ये छोटी छोटी रेखाएं जो आयु रेखा पर मिली हैं, ये आपको आगे आने वाले जीवन में आपको समय समय पर छोटी छोटी खुशियाँ देती रहेगी। तो ये भी आपका सवाल का एक सवाल हो गया। अब ये मस्तिष्क रेखा तो यहाँ से जा रही है, बुध पर्वत को देखते हैं, यानी दिमाग की योजना के द्वारा धन अर्जन कराना। ये भी 35 के बाद ही दिखलाई पड़ रहा है। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ आपके सवालों का जवाब। आपने कहा, देखिए पहला विवाह का तो तलाक के तो चिन्ह थे ही यहाँ पर। ये एक्स का चिन्ह यहाँ पर है, एक छोटा सा पीछे की तरफ है, और आगे वो एक्स का चिन्ह फिर देखता हूँ तो फिर आगे भी वो एक्स का चिन्ह यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ित, और साथ ही साथ यहाँ पर भी इस प्रकार के चिन्ह भी हैं जो अगर संतान हो तो कोई सर्जरी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ कुल मिलाकर दूसरा विवाह, आपने कहा एक लड़का है वो मुझको विवाह करना चाहता है, तो मैं विवाह करूं, क्या मुझे वैवाहिक सुख है या नहीं है। देखिए बात यह है, आप जिससे भी विवाह करेंगी उससे आपकी अनबन रहने वाली है, यानी उससे वैचारिक मतभेद आपके जीवन के अंदर रहने वाले हैं। ये यहाँ पर स्थित रूप से मजबूती है। यानी दूसरा विवाह भी यदि आप करेंगी तो आपको उससे भी कोई बहुत बड़ा सुख नहीं मिलने वाला है। ऐसा भी संभव है कि वो दूसरा व्यक्ति भी आपको थोड़े दिन में इसी तरीके से कहीं वो आपको जोड़ दे। पहले आपने छोड़ा, कहीं आपकी बार, क्योंकि आपके हाथ में वैवाहिक सुख नहीं है।
तो ये मेरे हिसाब से तो आप दूसरा विवाह ना करके अपने टारगेट की तरफ ध्यान लगाएं। और यदि आप पर जो संतान है, क्योंकि संतान रेखाएं तो आपके हाथ में है, तो संतान का आप ध्यान रखें, अपनी माता का ध्यान रखें, अपने टारगेट को तय करें। तो दूसरा विवाह मेरे हिसाब से तो वो भी आपके लिए पीड़ित ही है। आपने कहा कैरियर के बारे में, बिल्कुल 35 वर्ष के बाद में आपके पास कैरियर की अच्छी खासी रेखाएं आपके पास हैं। तो कुल मिलाकर के बुध पर्वत पर अच्छी रेखाएं खड़ी हुई हैं। थोड़ा सा पढ़ लिख लें तो हो सकता है कि जगह जगह टीचिंग कर लें, या शुक्र पर्वत भी अनुकूल है, हो सकता है ब्यूटी पार्लर का काम भी आप कर सकती हैं। तो शुक्र पर्वत भी अनुकूल है, ब्यूटी पार्लर का काम या फैशन डिजाइनिंग का काम या सिलाई का काम भी आप कर सकती हैं। तो यहाँ कैरियर आपका 35 वर्ष के बाद ठीक ठाक है। उसके बाद जीवन आपका सही रूप से है। जीवन कैसा? जीवन भी सही है। तो चलिए, शुक्र पर्वत भी बताया मैंने आपका। शुक्र पर्वत सामान्य रूप से ठीक ठाक है, यानी कि ज़्यादा सुख लग्जरियस नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा से जीवन ज़रूरत की है, वो ज़रूरत की चीज़ें सब आपके पास में यहाँ पर मौजूद है। आयु रेखा की बात कर लूँ, आयु रेखा अभी हाथ के अंदर 73 वर्ष की बनी हुई है। आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है, तो किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये मंगल रेखा अंदर की तरफ है, इसको संजीवनी रेखा कहते हैं। ये आपके पास कवच के रूप में है, जो आपको सभी मुसीबतों से निकाल करके आपका बेड़ा पार कराएगी। तो कुल मिलाकर सारी रात की रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने देख करके जो फल थे वो आपको बताए हैं। अब मैं उपाय बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहती हैं कि आप रोज़ाना भगवान की कृपा से अपने कैरियर को सही करें, जीवन को सही करें, तो इसके लिए आप माँ दुर्गा की शरण में जाएं और दुर्गा सप्तशती में से जो देवी कवच है, उस देवी कवच को निरंतर अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। साथ ही साथ एक माला का जाप ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः एक माला का जाप भी, या सर्व बाधा विनर मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसदेन भविष्यति न संशया, ये भी दुर्गा सप्तशती में मंत्र है। इस माला का भी जाप आप कर सकती हैं। तो ये माला का जाप और दुर्गा सप्तशती का रोजाना पाठ आपको जो करना है, देवी कवच, वो करिए। जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।